बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने सवाल पूछा है, क्या मैं अपनी रजामंदी से अपने शोहर का आज़ाए तनासुल मुंह में ले सकती हूँ या नहीं ले सकती? तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले दो चार चीज़ें समझें आप कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और बहुत ही फहाशी मतलब वहाँ पे जो आ रही है वो आप भी देखते हैं, सब हज़रात को मालूम है। तो इस सिलसिले में इतनी गुजारिश है कि ये सारी की सारी बेहयाई की चीज़ें उस काफिर ने हमें मतलब डाली हैं और हमें उस पर करने के लिए ये कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को इन चीज़ों में बरगलाया जाए। जो चीज़ें मेरी बहन शरअन हराम हैं वो किसी के रजामंद होने से जायज़ नहीं होती कि आपकी रजामंदी क्या है, शोहर की रजामंदी क्या है, उसको नहीं देखा जाएगा। जो चीज़ें शरीयत में हराम हैं वो हराम हैं, उसको आप कभी भी अपनी रजामंदी से जायज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हमें इन चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जानवरों वाले तरीके हैं, ये कौन इंसान कर सकता है। और फिर हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें हयात आप फरमाई है, हमारे पास दीन है, हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। अब कहीं पे भी अगर आप पूरे दीन का मुताला करें तो कहीं पे भी आपको कोई ऐसी बेहयाई वाली मिसाल नहीं मिलेगी। तो इस सूरत में मेरे उन बहन भाइयों से गुजारिश है कि खुदा के लिए ऐसी फौज चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को निकालें और ऐसी फौज वीडियोस को ना देखें, ऐसी फौज गुफ्तगू ना करें और ऐसी मजलिसों को इख्तियार ना करें जिन मजलिसों में ये तज़किरे होते हैं, ये बातें होती हैं। तो इस वजह से ये सख्त गुनाह है और रजामंदी चाहे हो ना हो वो एक तरफ है, लेकिन ये काम हराम है। जो काम शरीयत में हराम है आप उसको किसी तरीके से भी जायज़ नहीं कर सकते और ना ही ये आपके लिए जायज़। तो इस वजह से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचें।